Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Today is lecture number 6 of Pedagogy of Commerce series, and in today's video we are going to learn what are pedagogical analysis, its meaning, its steps and its importance. This topic is very important to understand that how a commerce lesson is planned and taught effectively. एंड आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है अगर आप बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, एमडीयू सीआरएसयू कहीं से भी आप बीएड कर रहे हैं और आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है, उसका एग्ज़ाम देंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें क्योंकि पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की बहुत ही कम वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे और लेक्चर्स बहुत कम होते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ये बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ पेडागोजिकल एनालिसिस? पेडागोजी क्या है? पेडागोजी एक आर्ट है, साइंस है बीइंग अ टीचर की। द टर्म जनरली रेफर्स टू द स्ट्रेटजीज ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ स्टाइल ऑफ इंस्ट्रक्शन। जनरली इसका मीनिंग होता है कि आप किस तरीके से, किस स्टाइल से पढ़ाते हो, कैसे इंस्ट्रक्शन देते हो। इट इज़ समटाइम्स रेफर टू द करेक्ट यूज़ ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज। कई बार इसको कहते हैं कि ये टीचिंग का बेस्ट तरीका है, पढ़ाने का बेस्ट तरीका है, उसे कहते हैं पेडागोजी। Pedagogical analysis involves making a systematic examination of a teaching task to reveal its essential elements. Pedagogical analysis का मतलब क्या है और वो इसमें चाहते क्या है, बनाना क्या चाहते हैं? सिस्टमेटिक एग्ज़ाम बनाना चाहते हैं जिसमें सारी ज़रूरतमंद चीज़ें पता लगाई जाएँ कि टीचिंग करवाते वक़्त क्या-क्या टास्क आते हैं और क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या कैसे उन्हें टैकल किया जाता है। The outcome of this analysis is a plan for the teaching of a lesson of or lessons. इसका जो आउटकम होता है उसका मतलब क्या है, जो इसका मेन मोटिव है, आउटकम है कि प्लान कैसे करें हम अपना लेसन पढ़ाने के लिए या लेसन्स आप पढ़ा रहे हैं तो कैसे प्लान करा जाएगा। एनालिसिस एज अ टर्म स्टैंड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग और सेपरेटिंग अ थिंग इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एलिमेंट्स। एनालिसिस का मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस जो आप चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बाँट रहे हो और उसको समझा रहे हो। इन टीचिंग वी ब्रेक टीचिंग यूनिट इनटू सब यूनिट्स। हम जो टीचिंग में पढ़ाते हैं उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाते हैं। टॉपिक्स को, सिंगल कॉन्सेप्ट को, कुछ भी हो उसको डिवाइड करके पढ़ाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूनिट एनालिसिस। इसको कहते हैं यूनिट एनालिसिस। कोई भी आप चैप्टर या यूनिट पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप हर चीज़ को सब यूनिट्स में डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं। तो ये होता है पेडागोजिकल एनालिसिस। अब आता है टॉपिक स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस में कैसे कैसे होता है। पहला स्टेप होता है कंटेंट एनालिसिस करना। इस प्रोसेस में क्या होता है, आप कोई भी पहले बताई हुई यूनिट को या आपको कोई चीज़ बताई जाती है, प्रिस्क्राइब्ड यूनिट को आप एनालाइज करते हो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो। इसको बेसिकली ये ब्रेकिंग द लेसन इनटू स्मॉलर पार्ट्स होता है। इसमें क्या करते हैं, बड़े लेसन को छोटे छोटे पार्ट्स में, सब टॉपिक्स में, सब सेक्शंस में बांटा जाता है और उसके बाद जो टीचर है वो इम्पोर्टेंट टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करती है कि ये पढ़ाना ज़रूरी है, पहले ये पढ़ाएंगे फिर दूसरा ये पढ़ाएंगे। तो ये व्हाट टू टीच एंड इन व्हाट ऑर्डर टू टीच बताता है। The teacher then determines the teaching points on the basis of content analysis. The teacher should be skillful and intellectual while selecting teaching points because these points provide direction to the teacher. टीचर को बहुत अच्छे से केयरफुली और वाइजली अपना दिमाग लगा के पूरी चीज़ें सिलेक्ट करनी चाहिए क्योंकि यही उनके पूरे एंटायर टीचिंग प्रोसेस को इफेक्ट डालेगा और इनको गाइड करेगा। अगला स्टेप होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपका उद्देश्य क्या है, आप उसको डिटरमाइन करते हो, सोचते हो, उस पर चर्चा करते हो। आफ्टर कंटेंट एनालिसिस टीचर डिटरमाइन करती है कि वो क्या डिज़ायरेबल चेंज लाए स्टूडेंट्स के बिहेवियर में अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव। कॉग्निटिव होता है नॉलेज वाइज और अंडरस्टैंडिंग वाइज, कि बच्चों को कितना नॉलेज समझ आ रही है, कितना नॉलेज मिल रहा है, कितना समझ पा रहे हैं। फिर होता है साइकोमोटर, जिसमें स्किल्स और एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं कि कितना स्किल बेस्ड उनकी वैल्यू बढ़ रही है, एक्टिविटी बेस्ड वैल्यू बढ़ रही है। और अफेक्टिव एस्पेक्ट्स, फीलिंग्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड स्टूडेंट पर क्या असर डाल रहे हैं इन चीज़ों पर। तो ये इन तीनों टॉपिक से टीचर फाइंड आउट करती है, क्लैरिफाई करती है कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा।
द टीचर एंड लिस्ट द ऑब्जेक्टिव्स विच डिटरमाइन द लर्निंग आउटकम्स। फिर वो एक ऑब्जेक्टिव को, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको एनालिस्ट कर देती है, उसकी लिस्ट बनाती है और फिर उसका आउटकम निकालती है कि ऐसे करेंगे तो ये आउटकम आएगा। द नॉलेज ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग हेल्प्स इन मेकिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड बिहेवियरल टर्म्स। फिर इन सबको जानने के बाद टीचर का जो लेवल हो जाता है पढ़ाने का, वो टीचर को बहुत हेल्प करता है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले। ऑब्जेक्टिव्स दो तरह के होते हैं, स्कोलेस्टिक और नॉन स्कोलेस्टिक। स्कोलेस्टिक में आता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, और नॉन स्कोलेस्टिक में आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। फिर अगला स्टेप है टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेडागोजिकल एनालिसिस का। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, रिलेशन टू द एनालिसिस ऑफ कंसेप्चुअल कंटेंट विद द प्लानिंग ऑफ टाइप ऑफ एग्जांपल्स टू प्रेजेंट टू द लर्नर, कि किस तरह के एग्जाम्पल दिए जाए बच्चों को, किस तरह से एग्जाम्पल देकर समझाया जाए। टीचर्स टॉक इज द लर्नर सोल एक्सपीरियंस इन द न्यू लर्निंग। जो टीचर बोलता है, बताता है, वो ही एक लर्नर अचीव करता है, उसे गेन करता है नॉलेज को, वही एक्सपीरियंस करता है। इन द केस ऑफ साइकोमोटर स्किल्स, एक्सप्लेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन में प्रोवाइड सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी है जिसमें बच्चों की दिमागी विकास करे, तो एक्सप्लेन के साथ साथ डेमो भी दिया जाता है क्लास में, कि उनके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए, वो स्किलफुल लर्निंग कर पाते हैं स्टूडेंट्स। द टीचर मेक्स यूज़ ऑफ डिफरेंट मीडिया सच एज डायग्राम्स और पिक्चर्स, फिल्म्स, इंट्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स। तो ये सब वो यूज़ कर सकती है टीचर, जैसे स्मार्ट बोर्ड में डायग्राम्स दिखा सकती है, पिक्चर्स, फिल्म्स दिखा सकती है, ताकि वो बड़े ज़्यादा एग्जांपल्स देखकर भी समझा सकती है कोई चीज़। ही ऑल्सो ऑब्जर्व्स अ वैरायटी ऑफ पीपल प्रैक्टिसिंग द स्किल्स, और वो ये देख भी सकती है कि बहुत सारे लोग क्या क्या चीज़ें स्किल अपना रहे हैं, उसको भी गेम बेस्ड की तरह भी समझा सकती है चीज़ों को क्लास में। लास्ट आता है स्टेप, जो है इवैल्यूएशन। द बेस्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग न्यू लर्निंग इज टू सी इफ इट इज़ ऑफ यूज इन सर्कमस्टेंसेस अदर देन दोज इन विच इट टुक प्लेस। तो इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि आप चेक करोगे कि कितना बच्चों ने सीखा है, कितना लर्न किया है। बेस्ट तरीका क्या है इवैल्यूएट करने का, कि आप देखो कि जो स्टूडेंट है क्या वो अपनी नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशन में लगा पा रहे हैं या फिर खाली डेफिनेशंस को रट के बैठे हैं। तो to evaluate pupils' learning concept, it is best to avoid asking them just to state the general principle they embody as in the dictionary definition। तो आप उनको मेमोराइज करने की बजाय ये बोलो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस उनसे पूछो, सिचुएशन वाले क्वेश्चन पूछो, प्रैक्टिकल टास्क दो। तो ये सब आप करोगे तो और एफिशिएंट लर्निंग होगी। Many techniques for evaluation of teaching and students learning are available। तरह तरह की टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ओरल क्वेश्चन पूछना, रिटन टेस्ट देना, प्रैक्टिकल वर्क है, असाइनमेंट एक्टिविटीज़ हैं, ये सब करा पाना। तो ये भी टीचर यूज़ कर सकती है, ना कि सिर्फ मेमोराइज पे ध्यान दे, वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दे। अब हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होती है पेडागोजिकल एनालिसिस की कॉमर्स टीचर के लिए। पहला है कि क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, किस चीज़ का सब्जेक्ट है, क्या वो समझाना चाहती हैं, वो चीज़ क्लियर हो। सेकंड है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या मोटिव है उसका, क्या एम है, वो भी क्लियर हो। थर्ड है प्री प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स, जो भी टीचिंग एड्स हैं समझाना चाहती हैं जिसके थ्रू भी, वो सब तैयार हो, जैसे कि चार्ट, डायग्राम, मॉडल, ये सब ये तैयार हों। फोर्थ है प्री प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स, पहले से ही सोच के बैठ जाएं कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह का टॉपिक पहले कराना है और किस तरह का टॉपिक बाद में कराना है। फिफ्थ है फिक्सेशन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स। पेडागोजिकल एनालिसिस में टीचर को डिसाइड करना पड़ता है कि कैसे स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया जाए, थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस पूछ लें, छोटा मोटा टेस्ट ले लें, कोई भी टास्क दे दें करने को। सिक्स्थ है नॉलेज ऑफ इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो उन्होंने पढ़ाया उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बच्चों का फोकस हो। सेवेंथ है नॉलेज ऑफ टीचिंग मैक्सिम्स। पेडागोजिकल एनालिसिस हेल्प करती है टीचर को कि कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स में और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल चीज़ें बनाई जाती हैं।
एट्थ है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टीचिंग मेथड टेक्निक एंड एड्स। किस तरह से, किस एज के अकॉर्डिंग वाइज, क्लास वाइज वो टीचिंग मेथड अपने सेलेक्ट करें। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट लेवल, क्लास लेवल, एज लेवल वो अपना टीचिंग मेथड, टीचिंग एड सेलेक्ट करें। नाइन्थ है लास्ट की, नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्किल्स टू बी यूज्ड इन टीचिंग इन एडवांस। उसको पहले से ही पता हो कि कौन कौन सी टीचिंग स्किल्स काम आएंगी, तो उस चीज़ की नॉलेज रखें वो, जैसे कि क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनेशन, री, ऐसा ना हो कि बस वो पढ़ाए जाए और उसका मतलब बताया जाए। उसको प्रॉपरली कैसे एक्सप्लेन करना है, उसको फिर कैसे पूछना है, कैसे क्वेश्चन करना है, यही उसका मोटिव होना चाहिए। तो सिंपल वर्ड्स में गए ऑल ओवर जो आज का लेक्चर था, ये क्या करता है, टीचर को बताता है कि किस तरह से कॉन्फिडेंटली कैसे क्लास पर कंट्रोल करना है। तो आज का लेक्चर होता है यहीं फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।